नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। देखिए 4476 पीजीटी भर्ती पहले सिलेबस ऑब्जेक्टिव अब कर दिया सब्जेक्टिव। जैसे कि आप सभी को पता है एचपीएससी के अंदर जो पीजीटी वैकेंसीज आ रखी है और टोटल पोस्ट है 4476, तो उसको लेकर काफ़ी बवाल यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। कैसे? जैसे स्टार्टिंग में जो आपकी जो वैकेंसीज थी वो आई, उसके बाद फिर जैसे पहले एचएससी था जो कि ये रिक्रूटमेंट है इसका कंडक्ट कराता था, लेकिन बाद में जो एचपीएससी है उसके हाथ में दे दिया गया और उसके बाद बार बार आपके जो नियम है, जो रूल्स है, उनको बदला जा रहा है। और ये जो आपकी भर्ती आ रखी है ये 3 साल से अटकी हुई है। 2019 में आपकी सबसे पहले वैकेंसीज आपकी पीजीटी की निकाली गई थी और लेकिन वहाँ पर बाद में फिर वही नियम वगैरह चेंज होने के कारण इस भर्ती को वापस ले लिया गया और फिर अब इसको जब 2022 में निकाला गया तो यहाँ पे भी कभी बोला जा रहा है कि भाई आप लोगों का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, कभी बोल रहे हैं सब्जेक्टिव होगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई अब तो आपके लगातार जो आपके एग्जाम थे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे थे, लेकिन अब फिर से सब्जेक्टिव करना और इससे जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और अगर ये आपका इसी तरह से चलता रहा तो मे भी हो सकता है कि भी ये भर्ती पता नहीं आपकी कंप्लीट हो भी पाएगी या नहीं। क्यों? क्योंकि अभी कैंडिडेट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाज़ा है वह खटखटाएंगे। और देखिए अगर आपका फिर से अगर कैंडिडेट से हाई कोर्ट में गए, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो आपकी भर्ती है ये अटक जाएगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जल्दी आपके अभी इलेक्शन भी होंगे और अगर ये भर्ती इलेक्शन से पहले नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं बोल सकते कि फिर ये आपकी भर्ती कंप्लीट होगी भी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया 2019 में आपकी जो भर्ती है वो निकाली गई थी और उसमें जब 2019 में आपकी वैकेंसीज आई थी उस टाइम जो आपका सिलेबस था वो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब एचपीएससी ने इसको सब्जेक्टिव कर दिया, सब्जेक्टिव भी कर दिया और इसी के साथ ही आपका क्राइटेरिया लगा दिया गया था स्टार्टिंग में कि भी 50% अंक आपको लेके आने होंगे और इसी के साथ ही नेगेटिव मार्किंग है। तो इन सब बातों को देखते हुए जो कैंडिडेट्स है उन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया, ठीक है, विरोध यहाँ पे किया गया। तो अब आपका ये क्राइटेरिया आपका हटा दिया गया 50% वाला नेगेटिव मार्किंग। नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो आपकी अभी भी है, ठीक है, लेकिन 50% वाला क्राइटेरिया तो हटा दिया, लेकिन जो आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो काफ़ी आपका चेंज हो गया। पहले आपका 2 स्टेजेज में आपका सिलेक्शन हो जाना था, लेकिन अब यहाँ पे आपकी 3 स्टेजेज रखी गई है। फर्स्ट स्टेज आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज है वहाँ पे आपका फिर सब्जेक्टिव होगा और फिर थर्ड स्टेज होगी आपकी इंटरव्यू, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अभी तक तो बच्चे जो स्क्रीनिंग टेस्ट था उसका भी विरोध कर रहे थे कि नहीं, जब हमने एस्टेट दे दिया है तो एस्टेट होने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कैसा। लेकिन फिर भी चलिए कोई नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा था तो ठीक है, लेकिन ये 50% का जो क्राइटेरिया था और नेगेटिव मार्किंग थी इसको लेकर बच्चों ने विरोध किया। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या देखने को मिला? बेनिफिट तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बजाय इसके कि आपका फर्स्ट पेपर तो स्क्रीनिंग टेस्ट तो सेम है, उसके साथ में एचपीएससी ने यहाँ पे एक आपका पेपर और बोल दिया है कि भाई आपका जो सेकंड स्टेज होगी वो आपका सब्जेक्टिव होगा। और सब्जेक्टिव भाई सभी को पता है 3 साल से बच्चे ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले के तहत अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। और काफ़ी बच्चे जिन्होंने अभी भी अपनी तैयारी कर दी थी, लेकिन इन्होंने मार्च के अंदर ही जो क्राइटेरिया उसको चेंज कर दिया। जहाँ पर पहले ये बोला जा रहा था कि भी मार्च में आप लोगों का जो एग्जाम हो जाएगा और जिन बच्चों ने उसके अकॉर्डिंग तैयारी की होगी तो उन्होंने तो पूरी अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अच्छी तैयारी अपनी कर ली है। लेकिन अब 20 मार्च को इन्होंने एचपीएससी ने एक नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट की और जिसमें इन्होंने बोल दिया कि भी क्राइटेरिया वो चेंज हो चुका है और अब आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब इस तरह से भी जो ये तैयारी बच्चे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भी बच्चों को ही पता है कि भी उनके साथ क्या बीत रही है। ठीक है, कि पहले ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी करना, अब इन्होंने एक अनाउंसमेंट की और उसमें बोल दिया अभी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और अभी भी आगे भी कुछ नहीं बोल सकते कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। पता नहीं ये आपकी वैकेंसी है, ये जो आपकी भर्ती निकली है ये कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर अब बच्चे जो हाई कोर्ट में चले गए तो फिर डेफिनेटली आपकी जो ये भर्ती है ये रुक जाएगी, स्टे कहीं ना कहीं इस पे लग जाएगा। और देखिए नियम बदलने से जो कैंडिडेट्स अभी मानसिक तनाव से तो गुजर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वे कैंडिडेट ही नहीं जो हाई कोर्ट जाएंगे, मोस्टली सभी कैंडिडेट, तो यहाँ पे 100% कैंडिडेट है जो कि ये जो एचपीएससी ने जो ये डिसीजन लिया है, जो थर्ड स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन होगा या जो सबसे बड़ा डिसीजन है जो आप लोगों का पेपर सब्जेक्टिव होगा, तो सभी स्टूडेंट सभी कैंडिडेट्स इस डिसीजन से बिल्कुल नाराज है। और इसी के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता डुल जी ने भी यही कहा है कि भाई ये तरीका बिल्कुल गलत है और वे हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो जो सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता डुल है उनका कहना है कि एचपीएससी का यह तरीका बिल्कुल गलत है,
पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी स्टेट पास है, इसके बाद दोबारा से उनका स्क्रीनिंग टेस्ट लेना ही गलत है। तो देखिए इन्होंने तो ये भी बोल दिया कि भाई जब आप लोगों ने स्टेट कर रखा है तो उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी स्टेट जिन्होंने किया है डायरेक्ट उनका इंटरव्यू कराइए, एक तरह से यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू तो तब होगा, एचपीएससी ने तो अब 2 एग्जाम और यहाँ पे रख दिए, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस आपका सब्जेक्टिव। दूसरी बात, 3 साल से अभ्यर्थी भाई 3 साल से जो सारे के सारे कैंडिडेट है वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, और अब अचानक से भाई इन्होंने जो नियम है उसको बदल दिया और नियम बदल कर सब्जेक्टिव पेपर कर दिया है। तो भाई इस फैसले से जो कैंडिडेट्स है वे बहुत परेशान है, ठीक है। और अचानक क्राइटेरिया बदलने के मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। तो यहाँ पे में भी हो सकता है कि भाई फिर से कैंडिडेट्स है वे हाई कोर्ट में जाए, और फिर से बोलना चाहूँगी अगर एक बार हाई कोर्ट में गए तो फिर मुश्किल है आपकी ये भर्ती फिर से आपकी रुक सकती है। तो अभी कुछ नहीं बोल सकते कि भाई आपकी ये जो एचपीएससी की जो वैकेंसीज आई है ये आपकी पूरी होगी भी या नहीं होगी। और बच्चे भी कन्फ्यूजन में कि भाई क्या तैयारी करे, वे कैसे तैयारी करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी ये माइंड में ये भी है, पता ना अभी अब कभी ऐसा ना हो कि आप फिर से बच्चे तैयारी करें 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंग, और फिर से बाई चांस ये एचपीएससी वाले फिर से कोई नियम चेंज कर दे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की जो परेशानी है वो बढ़ती ही जा रही है, कम होने के बजाय। और अभी देखते क्या होगा, लेकिन फिर भी वैसे तो आप लोगों के लिए यही ठीक रहेगा कि भी जो अभी आप लोगों को सिलेबस दे दिया है, जो आपका एक क्राइटेरिया, इसी को फॉलो करते हुए आप ये अपनी भर्ती है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करा लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को ही नुकसान होगा अगर आप हाई कोर्ट में गए, क्योंकि हाई कोर्ट में जाने पर जल्द आपके डिसीजन नहीं आएंगे। हम सभी को पता है कि कोई भी केस अगर एक बार वो कोर्ट में चला जाए तो कितना लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अभी ये आपकी न्यूज आई थी तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और इसके रिगार्डिंग अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑफिशियली कोई ना कोई अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही कोई भी इसके रिगार्डिंग पीजीटी के रिगार्डिंग आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।